My dear students of class 9, today I study properties of irrational numbers. हम लोग properties of irrational numbers देखते हैं. पहला property है sum of irrationals need not be irrational. अगर irrational को हम लोग sum करेंगे तो आवश्यक नहीं है कि वह irrational ही होगा. अगर irrational number को हम लोग sum करेंगे तो कोई निश्चित नहीं है कि वह इरेशनल ही होगा. जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 4 + √2 में 4 - √2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं. यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 4 + √2 इरेशनल है. यहाँ पर 4 - √2 भी इरेशनल है और यहाँ पर 8 जो दिखाई दे रहा है वह आपका इरेशनल है. पता है कि सम ऑफ इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल. कोई आवश्यक नहीं है कि अगर सम करेंगे इरेशनल को तो इरेशनल ही होगा. इरेशनल भी हो सकता है. तो आप लोग एग्जाम्पल से देख रहे हैं 4 + √2 इरेशनल को सम कर रहे हैं 4 - √2 इरेशनल से प्राप्त हो रहा है हम लोग का 8 जो कि इरेशनल है. इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग दे सकते हैं 2 + √3 एक इरेशनल है. इसमें अगर हम लोग जोड़ रहे हैं 2 - √3 को, यह भी एक इरेशनल है. √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 हो गया. 4 जो है रेशनल है. तो यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे थे रेशनल को रेशनल से, इरेशनल को इरेशनल से, और आपको मिल गया रेशनल. लेकिन यह भी संभव है कि अगर इरेशनल को इरेशनल से जोड़ेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है. अगर √3 में √3 को हम लोग सम करेंगे तो 3 होगा और यह जो है क्या है इरेशनल है. तो नीड नॉट भी लिखा हुआ है, कोई आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है. उसी तरह से जिस तरह से हम लोग सम देखे उसी तरह से डिफरेंस ऑफ इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल. अगर डिफरेंस भी हम लोग लेंगे तो अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि रेशनल होगा, इरेशनल भी होगा, रेशनल भी हो सकता है. ऐसे हम लोग ले रहे हैं 5 + √3. आप देख रहे हैं यह एक इरेशनल नंबर है. 3 + √3 देख रहे हैं, यह भी एक इरेशनल नंबर है. और दोनों का अगर डिफरेंस ले रहे हैं 5 + √3 में अगर माइनस कर रहे हैं 3, अगर माइनस कर रहे हैं 3 + √3 को तो यहाँ 5 + √2 हो गया -3 - √3 और -√3 -√3 प्लस माइनस कैंसिल हो गया और 5 में से 3 भी कट गया तो बच गया 2. तो 2 आप देख रहे हैं कि क्या है रेशनल. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो डिफरेंस हो इरेशनल नंबर का तो वह कोई आवश्यक नहीं है कि इरेशनल ही होगा. तीसरा हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल. वह भी कहता है कि अगर प्रोडक्ट हम लोग लें तो कोई आवश्यक नहीं है कि वह इरेशनल हो जाए. यहाँ पर एग्जांपल हम लोग √2 पर ले रहे हैं. √2 और √2 में √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स प्रोडक्ट हुआ. तो √2 में √2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, वह आपका क्या हो गया रेशनल हो गया. इसी तरह से √5 ले सकते हैं. √5 भी आपका रेशनल. तो इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो √5 × √5 इक्वल हो जाएगा 5 जो कि रेशनल है. अगर देते हैं 3 √2 × √2 करते हैं तो 3 × 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा. ये भी आपका क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा. तो यह कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट करेंगे इरेशनल्स का तो नीड नॉट बी इरेशनल, कोई आवश्यक नहीं है तो इरेशनल होगा. उसी तरह क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दो इरेशनल का डिवाइड करते हैं एक इरेशनल से दूसरे इरेशनल को, तो वह भी नीड नॉट बी एंड इरेशनल, वह भी कोई आवश्यक नहीं है कि इरेशनल होगा. यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल मिल गए हैं 2 √3 में √3 से डिवाइड कर रहे हैं. 2 √3 को √3 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर 2 आ रहा है. और आप लोग जानते हैं कि 2 क्या है रेशनल है. रेशनल नंबर में आप लोग समझे जानते होंगे कोई भी संख्या को अगर q/3 के रूप में हम लोग लिख सकें तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0. q 0 नहीं होना चाहिए और सबको हम लोग क्या करते हैं रेशनल नंबर करते हैं. तो √2 को हम लोग रेशनल कर सकते हैं क्योंकि इसको 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं.
प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं। अर्थात सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल जो होगा वह इरेशनल होगा। अगर रेशनल और इरेशनल को सम करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल होगा। जब को लगते हैं 2 आपका रेशनल है, √3 आपका इरेशनल है, तो 2 + √3 जो हुआ वह आपका इरेशनल हो गया। यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है रेशनल, √3 जो आपका है वह है इरेशनल, और पूरा 2 + √3 जो हो गया वह इरेशनल हो गया। तो कोई भी रेशनल और इरेशनल लेंगे तो उसका सम करेंगे तो आपका इरेशनल आएगा। लिख सकते हैं 3 + √3। 3 यहाँ दिखाई दे रहा है कि रेशनल है, √3 आपको दिखाई दे रहा है इरेशनल है, लेकिन पूरा 3 + √3 जो होगा वह आपका इरेशनल होगा। तो कह सकते हैं कि अगर रेशनल और इरेशनल को सम कीजिएगा तो जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, इरेशनल होगा। उसी तरह से डिफरेंस लेंगे रेशनल का और इरेशनल का, इसी में से ले लेते हैं। 2 आपका रेशनल है और √3 इरेशनल है, दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, वह क्या हो जाएगा, पूरा जो आएगा वह आपका इरेशनल हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल के ले सकते हैं। 3 - √3, 3 आपका रेशनल है, √3 आपका इरेशनल है, दोनों का अगर माइनस कर रहे हैं तो आपका जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, इरेशनल प्राप्त होगा। उसी तरह से प्रोडक्ट में हम लोग ले सकते हैं। 2 लिए, √2 लिए, 2 आपका रेशनल, √2 आपका इरेशनल, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 √2 हो गया। 2 √2 जो हुआ वह क्या हो गया, इरेशनल हो गया। 3 √2 ले सकते हैं। 3 आपका क्या है, रेशनल, √2 क्या है आपका, इरेशनल, दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। 4 √5, 3 √7। तो जब भी हम लोग प्रोडक्ट लेंगे रेशनल का इरेशनल का, तो जो प्रोडक्ट का जो फल प्राप्त होगा वह हम लोग का इरेशनल प्राप्त होगा। चौथा लेते हैं क्वेश्चन, रेशनल और इरेशनल का, वह भी क्या होगा, इरेशनल होगा। रेशनल लेना है और इरेशनल लेना है, तो पहले 2 हम लोग रेशनल ले लिए और √2 हम लोग इरेशनल ले लिए। 2 में √2 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, इरेशनल प्राप्त होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हम लोग कर सकते हैं, √2 में ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं तो हो जाएगा 2 √2/2, मतलब √2। तो देख रहे हैं कि क्या है, इरेशनल है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, कोई भी क्वोशंट लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक रेशनल रहे और एक क्या रहे, इरेशनल रहे। तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह आपका इरेशनल हो जाएगा। मतलब अगर 3 √2 लिए, इसमें √2 से ऊपर नीचे गुना कर दे रहे हैं तो आ जाएगा 3/2 जो कि आपका क्या है, इरेशनल है। इसको नोट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि ए अगर कोई रेशनल नंबर है और √b अगर कोई इरेशनल नंबर है तो a + √b इरेशनल होगा, a - √b इरेशनल होगा, a √b इरेशनल होगा, a/√b इरेशनल होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर रेशनल में इरेशनल जोड़ रहे हैं तो इरेशनल हो गया, रेशनल में इरेशनल को माइनस कर रहे हैं तो इरेशनल हो गया, रेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इरेशनल हो गया, और रेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं तो अभी क्या प्राप्त हो गया, इरेशनल प्राप्त हो गया। सेट ऑफ रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर, इसमें थोड़ा सा हम लोग रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो रियल नंबर कहता है ए नंबर विद स्क्वायर इज नॉट नॉन नेगेटिव। अगर कोई नंबर है और उसका स्क्वायर जो है वह नॉन नेगेटिव है
तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अगर कोई नंबर है वो जो स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, अगर कोई नंबर है जिसको हम लोग स्क्वायर करते हैं और नॉन नेगेटिव प्राप्त होता है तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 3 है, 3 के हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 9 प्राप्त होगा, तो 9 जो है वह रियल नंबर है। इसी तरह से अगर √2 है, √2 के हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 2 प्राप्त होगा, तो 2 क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। इसी तरह से अगर -2 है और इसको हम लोग -2 को, अगर -2 को स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर -2 प्राप्त हो जाता है, जो कि नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नहीं है। तो यह जो है √-2 जो है वह रियल नंबर नहीं होगा। तो रियल नंबर समझ गए होंगे कि नंबर विद स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करें तो नॉन नेगेटिव प्राप्त हो, मीन्स पॉजिटिव प्राप्त हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। जो भी रियल नंबर होगा चाहे तो वह रेशनल होगा या इरेशनल होगा। कोई भी रियल नंबर होगा वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अगर हम लोग 3 ले रहे हैं और 3 आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स 3/1, जहाँ p = 3 हो गया और q = 1 है। q को हम लोग देखते हैं कि 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 भी नहीं है और इसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 जो है वह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर होगा मतलब रियल नंबर होगा। तो कहता है एवरी रियल नंबर जो होगा चाहे तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। चाहे अगर हम लोग √2 लेते हैं तो √2 क्या है, इरेशनल है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कह सकते हैं। तो √2 और 2 दोनों क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। आगे कहता है इट इज एन इंटीजर और इट हैज टर्मिनेटिंग। अगर कोई इंटीजर है और जो क्या करता है, टर्मिनेट कर जाता है, और या रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, या रिपीट करता है, जब उसको हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वह क्या करता है, रिपीट करता है, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। वैसा इंटीजर जो, चाहे ऐसा फ्रैक्शन कर सकते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जो टर्मिनेट कर जाता है या करता है, रिपीट करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल कहेंगे। आगे का पॉइंट है इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देन इट इज इरेशनल। ऐसा कोई नंबर हो जो न तो टर्मिनेट कर रहा है और न ही रिपीट कर रहा है। जो रिपीट करता है उसको भी आप लोग पढ़े हुए हैं, और जो टर्मिनेट करता है उसको भी आप लोग पढ़े हुए हैं। अगर 2 में 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 4। यहाँ पर एक टर्मिनेट कर गया, और अगर लेते हैं 1/3 तो 1 में 3 से भाग देंगे, बस हम लोग 3 एक आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो एक क्या करेगा, 0.3 पर रिपीट करेगा। तो कहता है कि अगर टर्मिनेट करता है या रिपीट करता है, तो न तो अगर टर्मिनेट करता है और ना ही वह रिपीट करता है तब उसको हम लोग इरेशनल कहेंगे, और टर्मिनेट कर देता है या रिपीट होता है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल। टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा तो रेशनल, और ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही वह क्या करेगा, रिपीट करेगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। एक कम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है, कहता है ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट करस्पॉन्ड्स यूनिक रियल नंबर। अगर कोई हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, इसको अगर वो लिख रहे हैं, और इस तरह से कोई हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं तो कहता है ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट करस्पॉन्ड्स ए यूनिक रियल नंबर। तो हर एक पॉइंट पर एक रियल नंबर होगा। जो भी पॉइंट इस नंबर लाइन में दिखाई देगा उसका करस्पॉन्डिंग कोई न कोई रियल नंबर होगा। या दूसरे शब्द में कहते हैं कि एवरी रियल नंबर
अगर कोई भी रियल नंबर होगा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट, अगर कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग कोई यूनिक पॉइंट से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीटेंस प्रॉपर्टी। नेसेसिटी प्रॉब्लम कहता है बिटवीन एनी टू रियल नंबर, और कोई दो रियल नंबर हो तो कहता है कि देयर एग्जिस्ट इनफिनाइटली मेनी रियल नंबर्स। जैसे कि मान लें कि हम लोग 8 लेते हैं और 100 लेते हैं, 100 भी एक रियल नंबर है, 8 भी रियल नंबर है, तो कहता है कि इसके बीच में इनफिनाइटली मेनी रियल नंबर प्राप्त होगा, चाहे मेनी रियल नंबर रहता है। उसी तरह से अगर √2 लेते हैं और √7 लेते हैं तो इसके बीच में भी बहुत सारे इनफिनाइटली रियल नंबर रहता है। तो कहता है बिटवीन एनी टू रियल नंबर, दो अगर रियल नंबर दिया हुआ है तो उसके बीच में इनफिनाइटली रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, और इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं उसमें से कुछ। थैंक यू।